संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। एक चोर था और चोरी करता, ज्ञान नहीं था बेचारे, संसार क्या है, सत्य को नहीं समझ सकता, वेश्या से परिचय। और एक दिन वेश्या कहती है, मुझे रानी के गले का हार नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। चोर सोचता है राजमहल में जाकर के कठिन कार्य है, फिर भी कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी कामना पूरी करो। चोर पहुंचता है चोरी करने, वो रानी के गले का हार तो हाथ में आ गया, लेकिन वह दरबारियों से छुपा ला। पकड़ बंधुओं, जो जड़ द्रव्यों से प्रीति करता रहेगा वह चैतन्य की महिमा को समझ नहीं सकता है, और चैतन्य की महिमा को समझ लेगा वह शरीर की सेवा नहीं करेगा। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं पूज्यपाद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं, और उनका हाई कोर्ट इष्टोपदेश में मिली है। जो आत्मा को अच्छी लगती है वह शरीर को पसंद नहीं है, और जो शरीर को अच्छी लगती है वह आत्मा को पसंद नहीं है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा जैसी स्थिति है। मेरी बात समझ में नहीं आई आपको? आपको तो इंद्रिय विषयों में आनंद आता है, भोगों में आनंद आता है, अनंत काल से मूर्तिक पदार्थ से प्रेम किया है, और मूर्तिक आत्मा की महिमा तुमने समझी जानी नहीं। बंधुओं, मैंने आपसे बात की थी, सम्यक दृष्टि का जीवन संयमित होता है। महाराज आपको मालूम नहीं है, आपने छेडाला नहीं पढ़ी है। छेडाला में तो हमने पढ़ा है, लेसन संयम पैसुर नाथ जजे। अरे बिना नियम संयम व्रत उपवास के जब सम्यक दृष्टि की देवता पूजा कर रहे हैं, बेकार है। घर छोड़ा आपने, महाराज साधु बन गए, क्या रखा है? जब गृहस्थ जीवन में देवताओं से पूजा हो रही है, कोई संयम नियम की आवश्यकता नहीं बताई है। उठा के देख लो, अष्टपाउड में दर्शन पाहुड़ कुन स्वामी का, और दर्शन पाहुड़ में उन्होंने चर्चा की, और चर्चा के दौरान सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होता है, उसे सम्यकता चरण संज्ञा दी है। तो महाराज ये कैसे कह दिया लेशन संयम? लेशन संयम का अर्थ यह है, अणुव्रत और महाव्रत रूप संयम नहीं है, सकल और विकल संयम नहीं है, भेद अभेद रत्नत्रय नहीं है, यह संयम नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि को स्वच्छंद कुछ भी खाओ पियो, ये सब जड़ की क्रिया है, ऐसा एकांत नहीं है। सम्यक दृष्टि विवेकशील होता है। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, यह समता का प्रतीक है। और जिनके जीवन में कोई आचार विचार नहीं, पेट को लेटर बॉक्स जो बना लेते हैं, वे अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, रोगी, हिंसक होते हैं। और जो पेट को डाकघर रखते हैं वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। समझ में नहीं आया महाराज? आजकल हेलो हेलो करते हैं, हम लेटर अंतरदेशी पोस्ट कार्ड लिफाफा डालते नहीं हैं। ये शिकायत आपकी। बंधुओं, डाकघर तो टाइम पे खुलता है, टाइम पर ही आपको
और लेटर बॉक्स तो 24 आवर्स, रात को 12 बजे भी लिखो तो भी वहां। तो भैया पेट को लेटर बॉक्स मत बनाओ, डाकघर। समझ में आया? डाकघर सम्यक दर्शन धर्मात्मा की तैयारी, और लेटर बॉक्स मिथ्या दृष्टि रोगी अशांत बनने की तैयारी। एक बार योगी और 2 बार भोगी, और दिन रात खाए परम योगी। सोचिए बेचारी, क्या आपका जीवन आपने बना रखा है? न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, 24 आवर। बंधुओं, कुछ न कुछ तो जीवन में सही होना चाहिए। एक पशु भी दिन में खाता है और रात में शांति से बैठता है। ये 2 पैर वाला बिना सींग बिना पूंछ का ऐसा 2 पाया है, न दिन देखता है न रात देखता है। फिर कहता है पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, डॉक्टर साहब सिर में दर्द है। जो तेरा कंट्रोल नहीं है, तेरी जीवन शैली व्यवस्थित नहीं है, तो बीमारियां आतिथ्य में आपकी आरती उतारने के लिए खड़ी रहती है। भोजन औषधि का काम कर सकती है। तो मैं बात कर रहा था उस चोर की, क्या हुआ? पकड़ लिया और राज दरबार में प्रस्तुत किया। हार चुराया था, हाँ गलती स्वीकार की, मैंने हार चुराया। सामने कुछ नहीं, इसे फांसी की सजा दी। और समय निश्चित हुआ, वह फांसी के फंदे पर चढ़ने जाता। वहां से एक धर्मात्मा, जिसे नमोकार मंत्र पर विश्वास, सच्चे वीतराग प्रभु पर विश्वास, जो किसी लोभ प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुआ, बहुत चमत्कार दिखाने वाले से मिले। उसने कहा मेरे लिए तो नमोकार मंत्र से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। ये नमोकार मंत्र में जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था हो, वह उतना ही जीवन में बिगड़े कार्यों को बनवा सकता है। लेकिन विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। हम लोग पास लोग आते, महाराज परेशान हैं, या माला क्या की फेरे, नमोकार वो तो फेरते हैं। हम कि अब तेरा पुण्य गया, अब तेरा सौभाग्य नहीं है। नमोकार मंत्र ऐसी चीज में कहता है, वो तो हम करते ही हैं, वो ही गिरे मेरे मन से, तेरे आगे अशुभ कर्म का वध। नमोकार मंत्र ध्याये पंच नमस्कारम, स्मरण करने मात्र से अनंत काल के संचित पाप कर्म जहां दूर होते हैं, उस नमोकार मंत्र के द्वारा बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े अशुभ कर्मों की बटालियन भी नमोकार मंत्र के जप ध्यान चिंतन से दूर कर सकते हैं। आप कहां से बोल रहे हैं? ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणाशनो, मंगलाणम च सभ्येसिम परमम हवै मंगलम अति परिचय अवज्ञा। ये हमारी दशा है। तो वीतराग प्रभु की भक्ति श्रद्धा जीवन में क्या प्राप्त हो सकती है? भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटा। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटा। लोक से सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाए रे भैया, शिव सुख दे दर्शा। जिस भक्ति के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति संवर निजरा के द्वारा विशुद्धि प्राप्त करते हैं, और वह भक्ति हमारे लौकिक जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकती है? श्रद्धा हो, आस्था हो। अंजन चोर का नाम सबने सुना है, विश्वास हमें आपको नहीं है। तो चोर की बात कर रहा था। सेठ जी निकले, नमोकार मंत्र जप रहे थे। चोर को प्यास लगी, उसने कहा सेठ जी आप धर्मात्मा हैं, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला के दे।
सेठ जी ने कहा भैया मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं भूल नहीं जाऊं और मैं कुछ साधना आत्म शांति चिंतन कर रहा हूं, जब तक मैं पानी लेने जाऊं तुम नमोकार मंत्र पढ़ते रहना। अच्छी बात, मुझे वापस कर देना। हाँ, सेठ जी पानी लेने गए और चोर नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। फांसी का टाइम हुआ और उसकी फांसी हुई। नमोकार मंत्र एक चोर जपने वाला सौधर्म स्वर्ग में जाके देव होता है। यह है महिमा। हम आप नमोकार मंत्र की मैं एक बात कहता रहता हूं, नमोकार मंत्र की जाप जो हम लोग कर रहे हैं, पढ़ते हैं, शायद हम लोग इतना इसका लाभ नहीं ले पाते जितना लाभ एक अन्य व्यक्ति ले लेता है, तो कि उसकी श्रद्धा आस्था है। आप नमोकार मंत्र तो बच्चा बच्चा जानता, अति परिचय बच गया। ज्यादा किसी से निकटता होती तो हम महिमा नहीं जान पाते। हमारी यही दशा है। बंधुओं, सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी स्वसमय को जिसने समझा है, क्या हुआ? यह हुआ कि वह चुगलीखोरों ने चुगली कर दी कि सेठ जी का संबंध तो चोर से था। वो चोर कुछ अंत में सेठ जी को बता के गया, माल ताल हो ना हो सेठ जी के पास कुछ नहीं होगा। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने पुलिस वाले सिपाही राजद्रोही भेजी। उधर क्या हुआ सबको कहानी मालूम है। दरसूर्य चोर की कथा बहुत लोगों ने सुनी पड़ी होगी। उससे अवध ज्ञान से मालूम हुआ कि जिससे मेरा उपकार हुआ है, सेठ जी पर संकट आया और जाकर के जहां राज दरबारी पहुंच नहीं पाए और सेठ जी के महल पे, कोठी पे राज दरबारी बन के खड़ा हो। क्या बात है? सेठ जी को पकड़ने जा रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। दरबारी थे, राजा की आज्ञा है, किसी की भी आज्ञा हो अंदर जा सकते हो। साहब दरबारी निराश लौट गए। राजा साहब वहां तो बड़ा मुश्किल है। सेना आई, सारी सेना की ताकत नहीं हुई अंदर प्रवेश की। अंत में जाके राजा पहुंचता है और बनावटी जो दरबारी थे, माने देव जो नमोकार मंत्र जप रहा था, देव बना था, वह देव का जीव दरबारी बन के आया। और जब राजा आया उसके पीछे जैसे ही दरबारी दौड़ा, वह प्राण बचा के माफी मांगता है। राजा, सारी सेना, आप कौन हैं? पहले सेठ जी के पास माफी मांगो तब मैं बताऊंगा। सेठ जी के पास राजा दरबारी सब पहुंचे। सेठ जी गलती हो गई, हम पकड़ने आए। पूछा तुम कौन हो? मैं वह दरसूर चोर हूं जो रानी के गले का हार चुरा के लाया था, लेकिन वह नमोकार मंत्र सेठ जी के द्वारा मुझे दिया गया था, मैं उससे जप रहा था और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तन का त्याग हुआ। बंधुओं, यह है वीतराग प्रभु के चिंतन मनन स्मरण का प्रभाव। वह एक दृढ़ सूर्य चोर मात्र धवलाकार वीरसेन स्वामी का सुप्रीम कोर्ट, ये 7 तत्व, 6 द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय और आत्मा की ये सारी चीजें तो छोड़िए, अध्यात्म की बातें। अंतिम समय में अगर नमोकार मंत्र भी याद रह जाए, अंतिम समय में वह नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए, तो अनंत भव भी उसके चुल्लू के समान रह सकते हैं। समुद्र भी चुल्लूवत रह सकता है, वह भी बहुत कम भवों में
मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो भैया वह भावना आप पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भैया अंतिम समय में परमात्मा का नाम लेते लेते तन का त्याग करने वाले उस एकत्व वक्त चैतन्य आत्मा को प्राप्त करके केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो अमूल्य जीवन आपको मिला है। इस जीवन का रहस्य समझे। सम्यक दर्शन केवल स्वर्ग मोक्ष की चीज नहीं है। सम्यक दर्शन संबर निद्रा का जहाँ साधन है, वहीं सम्यक दर्शन हमारे घरों को स्वर्ग बना सकता है। वह सम्यक दर्शन तन को स्वस्थ बना सकता है। वह सम्यक दर्शन सारी समस्याओं के बीच में रहते हुए श्रीपाल और मीना सुंदरी अष्टांग का पर्व निकट में आने वाला है। सेठ सुदर्शन की कहानी आपने सुनी है। सोमा सती का जीवन चरित्र आपने सुनना है। चंदनवाला के प्रसंग आपने सुने हैं। तो निश्चित हम भी सच्चे देव शास्त्र गुरु में विश्वास रखते हुए नर जीवन को सफल सार्थक बनाए। जीवन का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। तो एकत्व वक्त आत्मा की महिमा जो समझ लेंगे, जान लेंगे, वे संबर निद्रा के माध्यम से वे तनावों से मुक्त होते हुए शाश्वत सुख को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार